फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गणपति जी का विसर्जन कैसे करना है, चौकी कैसे उठानी है और चौकी पर जो भी सामान रखा है उसका हमें क्या करना है। तो आज मैं आपको गणपति विसर्जन की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। तो देखिए, जिस दिन भी आप गणपति जी का विसर्जन करेंगे, विसर्जन से पहले हमें पूजन करना होता है। पूजा के लिए सबसे पहले हम जल के छींटे लगा देंगे, उसके बाद हम दिया जलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, फूल रख के मैंने दिया जला दिया है। उसके बाद हम गणपति जी को, रिद्धि सिद्धि माता को, सभी को तिलक करेंगे। तो आप यहाँ पर तिलक कर दें सभी को। तिलक करने के बाद हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। तो आपके पास फूलों की माला है तो आप माला पहना दें, नहीं तो आप खुले फूल भी समर्पित कर सकते हैं। फूल समर्पित करने के बाद हम दुर्वा समर्पित करेंगे। तो दुर्वा घास, जिसको दूब कहते हैं, ये हमें जरूर समर्पित करनी है। जितने दिन भी आप स्थापना करेंगे, रोजाना हमें दुर्वा घास समर्पित करनी है। विसर्जन के दिन भी हमें दुर्वा घास समर्पित करनी है। इसके बाद देखिए, हम भोग स्वरूप जो भी आपने मिठाई बनाई है, जो भी गणपति बापा का प्रिय भोग है, आप वो समर्पित करें। फल समर्पित करें, मिठाई समर्पित करें, घर में आपने जो कुछ बिना प्याज लहसुन का बनाया है वो समर्पित करें। जल हमें जरूर समर्पित करना है। इस तरह से हम भोग समर्पित कर देंगे। उसके बाद देखिए, हम अपने हाथ में चावल लेंगे और फूल लेंगे, और चावल और फूल हाथ में लेके हम गणपति बापा से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, जितने दिन भी आप हमारे घर रहे, हमसे या हमारे परिवार से कोई भी गलती हो गई हो तो उस गलती को क्षमा कर देना, और अगले साल इसी तरह हंसी खुशी के साथ हमारे घर में दोबारा आना। ये समायाचना करके हम गणपति बापा के चरणों में ये फूल और चावल छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए, जब भी हम किसी भी मेहमान को या घर से कोई भी बाहर जाता है तो उसके साथ कुछ बांध के देते हैं, खाने के लिए देते हैं। तो हमें गणपति जी को भी खाने के लिए कुछ चीज़ें बांध के देनी है। अगर आप कहीं बाहर विसर्जन कर रहे हैं, जैसे आप किसी नदी में या किसी नहर में विसर्जन कर रहे हैं, तो आप बांध के जरूर दें। तो देखिए, आप इस तरह से कोई भी रेशमी कपड़ा ले लें, उसमें आप मेवे रख सकते हैं, काजू बादाम पिस्ता जो भी मेवे हैं, और मिश्री रख लीजिए। इसको हम इस तरह से एक पोटली की तरह बांध लेंगे, और बांधकर फिर ये हम गणपति जी के हाथ पर बांध देंगे। जैसे अगर आप नदी नहर में कहीं पर विसर्जन कर रहे हैं तो ये पोटली थोड़ी देर बाद खुल जाएगी, और नदी में जो भी मछलियां होंगी, जो भी जीव होंगे, वो इनको खा लेंगे। पोटली बांध दी है। अब हम सभी को अपनी जगह से थोड़ा सा हिला देंगे। तो छोटे गणेश जी को, रिद्धि माता को, सिद्धि माता को, कलश को, सभी को हम उनकी जगह से थोड़ा थोड़ा हिला देंगे, और बड़े जो गणेश जी की मूर्ति है इनको भी हम थोड़ा सा हिला देंगे। इसके बाद देखिए, अगर आप बाहर विसर्जन करने जा रहे हैं तो फिर आप कोई भी पटड़ा ले लीजिए, कोई भी पटड़ा या चौकी, उन पर आप गणेश जी को विराजमान करके इस तरह से आप नदी या नहर के पास ले जाइए। वहां जाके हम आरती उतार लेते हैं और फिर हम विसर्जित कर देते हैं। अगर आप घर पर ही विसर्जन करना चाहते हैं तो देखिए, आप किसी भी बर्तन में, शुद्ध जो बर्तन है, साफ है, उसमें आप पानी भर लीजिएगा, और उस पानी में हमें देखिए रोली डालनी है, हल्दी डालनी है, थोड़े से अक्षत हम डाल देंगे और थोड़े से फूल डाल देंगे। इस तरह से हम जल तैयार कर लेंगे। बर्तन आप इतना बड़ा लीजिए जितनी बड़ी आपकी मूर्ति है, मूर्ति बिल्कुल डूब जानी चाहिए। तो अब हम विसर्जन करेंगे। विसर्जन करने से पहले देखिए, हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर हम गणपति बापा की बहुत ही प्रेम से, बहुत ही धूमधाम से हम आरती करेंगे, और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर गणपति बापा को अगले साल दोबारा आने के लिए कहेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कहेंगे। आप देखिए, हमें विसर्जन करना है तो दोनों हाथों से बड़े प्रेम पूर्वक हम गणपति बप्पा को इस तरह से उठाते हुए जल के पास लेके जाएंगे, और वहां पर हम विसर्जन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जल के पास हम ले आए हैं। अब देखिए, क्योंकि हम घर पर ही विसर्जन कर रहे हैं तो पोटली ना रख के हम सीधा ड्राई फ्रूट्स और मिश्री गणपति जी के साथ रखेंगे। बाहर विसर्जन कर रहे हैं तो पोटली बांधनी जरूरी होती है। अब देखिए, गणपति जी का विसर्जन करेंगे तो विसर्जन करने के लिए धीरे धीरे हम गणपति जी को पानी में इस तरह से विसर्जित करेंगे। तो हमें सीधा विसर्जित नहीं करना है, पहले हमें 3 डुबकी लगवानी है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, इस तरह से कहते हुए हम गणपति बापा का विसर्जन कर देंगे। तो देखिए, हमारे गणपति जी विसर्जित हो चुके हैं। उसके बाद हम मिश्री और जो ड्राई फ्रूट्स है वो डाल देंगे, और इस तरह से हमारा विसर्जन पूरा हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपकी मिट्टी की मूर्ति है तो 3-4 घंटे में ही गल जाएगी, और अगर पीओपी की है तो फिर उसको गलने में 3-4 दिन लग जाएंगे। मूर्ति जब गल जाएगी उसके बाद ये जितना भी जल है ये सारा हम पौधों में डाल देंगे। तुलसी के पौधे में हमें ये जल नहीं डालना है, तुलसी को छोड़ के बाकी किसी भी पौधे में आप ये जल डाल सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से गणपति जी का घर पर ही बहुत आसानी से आप विसर्जन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि विसर्जन के बाद हमें चौकी कैसे उठानी है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो भी भोग प्रसाद हमने समर्पित किया था विसर्जन से पहले, वो सभी हम
इकट्ठा कर लेंगे तो सभी यहाँ पर मैं उठाकर प्लेट में रख लूंगी और सभी परिवार के सदस्यों को हम ये प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। तो जो भी सदस्य वहां पर विद्यमान है सभी को आप बांट दें। इसके बाद गणेश जी को आप मंदिर में विराजमान कर दें। रिद्धि सिद्धि माता के रूप में आपने जो भी सुपारी ली है उन पर हम जल के छींटे लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम जल के छींटे लगा देंगे। आप कोई भी फूल या दुर्वा घास से इस तरह जल के छींटे लगा दें। जल के छींटे लगाना भी विसर्जन का ही एक रूप होता है। इसके बाद देखिए आप चाहें तो आप इनको किसी पूजा में दोबारा यूज कर सकते हैं या आप अपने लॉकर वगैरह में रख सकते हैं। इसके साथ ही जो भी दक्षिणा आपने ली है वो आप किसी को भी दान कर देंगे। इसके साथ ही देखिए जो जनेऊ हमने पहनाया था आप चाहे तो साथ ही विसर्जित कर सकते हैं, लेकिन मैं इस जनेऊ को दान कर देती हूँ। इसके बाद देखिए जो नारियल हमने लिया था, नारियल को आप किसी भी गणेश जी के मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं या आप किसी को दान कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं कि हमें कलश का क्या करना है। तो देखिए पत्ते अभी हम यहीं रखेंगे और कलश में जो जल है इस जल के छींटे हम पूरे घर में लगा देंगे। तो देखिए आप कोई भी फूल ले लीजिए या दुर्वा घास ले लीजिए और इस तरह से पूरे घर में हमें इस जल के छींटे लगा देने हैं। बहुत ही शुभ जल होता है ये, तो इसके छींटे आप जरूर लगाएं। उसके बाद आप इस जल को पौधों में डाल सकते हैं। फिर से बताती हूँ कि तुलसी के पौधे में नहीं डालना है। और देखिए जो भी इसके अंदर सिक्का और सुपारी हमने डाले थे, सुपारी को आप पूजा में दोबारा यूज कर सकते हैं। जो सिक्का है वो आप अपने पास रखें। इस तरह से हमें कलश उठाना है और कलश का जो जल है ये हमें किसी भी पौधे में डाल देना। आप किसी भी पौधे में इस जल को डाल सकते हैं, तुलसी में नहीं डालना है। इसके बाद देखिए जितने भी फूल पत्ते हैं, जो भी हमने फूल पत्ते चढ़ाए हैं उनको सबको हम इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करके आप इनका भूमि विसर्जन कर सकते हैं या आप किसी भी पेड़ के गमले में इन्हें रख दीजिए। कुछ दिन बाद ये गल जाएंगे और इनका खाद बन जाएगा। पूजा में चढ़ाई हुई कोई भी चीज हमें इधर उधर नहीं डालनी है। और देखिए बहुत से लोग ना गणपति जी को पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाते हैं या नदी के किनारे रख के आ जाते हैं। प्लीज आप ऐसा मत करिए, क्योंकि अगले दिन आप जाके देखिए कि वहां गणपति जी की मूर्ति इधर उधर पड़ी हुई होती है या झाड़ू वाला उसके ऊपर से झाड़ू ले जाता है। अच्छा नहीं लगता है। आप बहुत अच्छे से सभी चीजों का विसर्जन करें, हो सके तो घर पर ही विसर्जन करें। और देखिए उसके बाद जो भी हमने चावल इस्तेमाल किए हैं पूजा में, वो सारे चावल आप किसी को दान कर दें। उसमें थोड़े चावल और मिला लें और फिर उनको दान कर दें। इसके बाद जो चौकी का कपड़ा है जो आपने बिछाया है उसे हम साफ करके दोबारा यूज करेंगे और चौकी को भी हम दोबारा पूजा में यूज करेंगे। इस तरह से हमें चौकी उठानी है और गणपति जी का विसर्जन करना है। फ्रेंड्स, गणपति विसर्जन की ये सरल विधि अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे।